महाराज जी, पिछले 3 महीनों से आपके प्रवचनों को नियमित सुनने के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं पशु से भी निम्नवत जीवन जी रहा हूं। अब आपके प्रवचन सुनने पर जीवन बदलने की प्रेरणा मिलती है। महाराज जी, मेरा शरीर पुरुष का होते हुए भी अलग अलग पुरुष शरीरों के साथ यौनाचार जैसे घृणित पाप कर्णों में रोज रोज लगा रहता था। अब आपके प्रवचनों से प्रेरित होकर कुछ समय से बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करके रखा है, फिर भी मन बार बार वही सब करने को करता है। महाराज जी, वैवाहिक जीवन भी तलाक तक की नौबत आ चुकी है। महाराज जी, आप मेरी अंतिम शरणागति हो, कृपया मुझे इस पापाचरण से बचाने का सत्मार्ग प्रदान कीजिए। मैंने ऐसा निश्चय किया कि हर 2 महीने तक शरीर को पवित्र रखकर आपके दर्शन करने आया करूंगा, ताकि आपके दर्शन की प्रेरणा मुझे इस पाप कर्म से दूर रखे तथा इससे मुझे निवृत्त कर सके। पहले तो हम आपका धन्यवाद देते हैं कि अभी आप में इतना आत्मबल बचा है कि आप अपनी कमी को सभा में रख रहे हैं। आप बहुत मतलब अभी आत्मबल से युक्त है ना, ऐसी बातें समाज में नहीं रखी जाती, हिम्मत नहीं होती ना ऐसा कहना, अपनी कमियों को प्रकाशित किया, तो इसका मतलब कहीं किसी कोने में अभी सत्य का अस्तित्व है। देखो, ये तुम्हारी ही गलती नहीं है, ये संपूर्ण सृष्टि में काम अपना तांडव मचाए हुए है। भाई हम चुप हैं, तुम चुप हो, लेकिन तुम मुखर हो गए तो सबकी दृष्टि तुम्हारे पे जाएगी। फिर लौट के अगर अपने हृदयों में देखा जाए तो कुछ ऐसा ही है सबका जीवन। ओपन हो गई तो फिर मुख में कालिक पोती, समाज का ऐसा स्वरूप। लेकिन जो कालिक पोत रहा वो भी अपने हृदय को देखे। काम कोई ऐसा नहीं कि किसी को बख्श दे, उसी को बख्शता है जिसने भगवान को आश्रयदाता मानकर और भजन शुरू किया। अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देते हैं। ये काम सुख बुद्धि होने के कारण आदरणीय और प्रिय हो गया, नहीं हुआ? सुख मिलने के कारण। आप ईमानदारी से बताओ, क्या आज तक आपको तृप्ति हुई? सच्ची बताना। नहीं ना? आज भी वही चाह है जो पहले से थी। इसका मतलब कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वहां नहीं है सुख। विचार खुले, जब आपने प्रश्न किया तो इस शरीर में है क्या? इस शरीर में है क्या? मल और मूत्र के ही तो द्वार हैं।